Hello everyone. Let us start with revision of chemical kinetics. So chemical kinetics के जो भी important formulas है उसकी हम revision करेंगे ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. So let us start with rate law. rate law. तो पहले तो एक रिएक्शन सपोज ऐसी दी है कि A plus 2B gives 2C मोलिक्यूल. सपोज अब यहाँ पे नाइट्रोजन है प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और वो दे रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. अब इस तरह की अगर रिएक्शन है तो ओवरऑल रेट ऑफ अ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो रिएक्टेंट जो होते हैं ना वो हमेशा डिकम्पोज होते हैं, इसलिए वहाँ पे निगेटिव साइन आता है. प्रोडक्ट जो है वो हमेशा फॉर्म होता है, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है. अब नाइट्रोजन डिकम्पोज हो रहा है, सो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 मतलब डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम. सो dN2 बाई dt. अब डिकम्पोज हो रहा है इसलिए निगेटिव साइन आया, तो ये भी है रेट ऑफ दिस रिएक्शन. नाउ रेट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिखा जाएगा, तो देखो दिस इज इक्वल टू हाइड्रोजन भी डिकम्पोज हो रहा है, सो माइनस डी H2. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt. अब और एक बात यहाँ पे याद रखनी है आपको कि जो कोइफिशिएंट होते हैं ना उसका इनवर्स हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हैं. अब ये भी रेट है, ये दोनों भी रेट इक्वेशंस है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों की वैल्यू जो आएगी वो सेम है. अगेन रेट इन टर्म्स ऑफ दिस अमोनिया. अब ये अमोनिया जो है ये तो फॉर्म हो रहा है, सो इसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे DNH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, दो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस मतलब DNH3 बाई dt. इसे हम ऐसे भी कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगेन अब ये प्रोडक्ट है, फॉर्म हो रहा है, तो साइन पॉजिटिव आया, राइट ये साइन पॉजिटिव है. कोएफिशिएंट 2 है ना, तो इसे हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे. ये भी क्या है, रेट है, समझ रहे हो. सो ऑल दीज 3 आर फॉर्म्स ऑफ रेट. अब आपको अगर पूछा जाता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा है, सो इट इज जस्ट माइनस DH2 बाय dt. इस टर्म को बोला जाता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2. अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इट इज जस्ट प्लस DNH3 बाय dt. इस तरीके से आप लिखोगे प्लस DNH3 बाई dt. इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस DH2 बाई dt. इट इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल रेट है डिकम्पोजिशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और ये रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ये है. तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया. यहाँ पे कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आप देख सकते हो देयर आर नो कोएफिशिएंट इन दिस टर्म. डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन के रेट में कोएफिशिएंट नहीं होते, बट ओवरऑल रेट में, ओवरऑल रेट इक्वेशन में कोएफिशिएंट होते हैं, उसका इनवर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं. डन. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस. ठीक है, सो नाउ अगर आपको ये पूछा जाता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2, दिस इज dN2 बाई dt इज डिकम्पोजिशन ऑफ N2 एंड rate of decomposition of H2 is dH2 by dt. So if the question is asked what is relation between rate of decomposition of N2 मतलब माइनस DN2 by dt and
रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 मतलब माइनस DH2/dt। इन दोनों का रिलेशन क्या है, इस 3 को यहाँ पे लेके आओ तो क्या होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ देखो। सो माइनस dN2/dt और माइनस DH2/dt, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इस 3 को अगर आप लेफ्ट साइड को लेके आते हो तो ये बन जाती है 3 टाइम्स। सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इज 3 टाइम्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2। दिस इज रिलेशन बिटवीन दीज 2 टर्म। ये दिख नहीं रहा है, अब देखो, ठीक है। सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इज 3 टाइम, सॉरी यस इट इज 3 टाइम्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2। ये रिलेशन कैसे आया, समझ में आ गया सबको। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट फॉर्मूली। तो रेट का ये सब आपको क्लियर हो गया है। ओके, नाउ रेट विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट। अगर आपको यही इक्वेशन दिया है N2 प्लस H2 2H2 to ammonia. So rate equation is written as, rate equation किस तरीके से लिखा जाता है देखो। So rate of a reaction is equal to rate constant, concentration of one reactant that is N2 raised to the power X, concentration of another reactant H2, it is also raised to the power Y. So concentration of reactant, they are raised to the some coefficient, they are raised to some integer। उनके ऊपर ये जो x y लिखे हैं ना, these are integers। अब ये फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, 1.2 1.5 भी हो सकते हैं, होल इंटेजर भी हो सकते हैं, 2 3 1, राइट। अब what is overall rate, overall rate of reaction। So overall rate of reaction is addition of x and y. So rate of reaction with respect to N2, उसकी जो पावर है ना वो उसका आंसर होता है x, एंड रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2, तो H2 की पावर क्या है, y है। समझ में आ रहा है कि ओवरऑल रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट क्या है। ओके, now we will start with zero order reaction। so I will give you direct formula of rate constant। अब यहाँ rate का फॉर्मूला क्या था, rate is equal to rate constant, suppose reaction is A plus B gives C, so one reactant raised to some power, another reactant raised to some power, ठीक है। now so overall order क्या है, x plus y, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी वाई। अब सपोज ओवरऑल ऑर्डर इज जीरो ऑर्डर, एग्जाम में आपको दिया है द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा अगर दिया है तो आप क्या करोगे, देखो इफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू x अपॉन टी, k इज इक्वल टू x अपॉन टी। अब मैं आपको डिफरेंट टर्म समझाती हूँ। सो A इज नथिंग बट, A नॉट इज नथिंग बट concentration of reactant, concentration of reactant at time t is equal to 0, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AT। अब रिएक्टेंट यूज हुआ है, उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ है, सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, right, AT, it is nothing but final concentration of reactant, final concentration of reactant। अब x क्या है, x is amount of reactant used, amount of reactant reacted or used is called as x। अब ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए। सो
अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट होता है k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, राइट। सो x इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो गया है जीरो ऑर्डर में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड। अमाउंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो ये x का यूनिट है, डिवाइडेड बाय टाइम इफ इट इज गिवन इन सेकंड, तो ये सेकंड हो गया। सेकंड अगर ऊपर आता है तो वो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और सेकंड ऊपर आ गया पर सेकंड। सो दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन इन दिस फॉर्म एंड इट इज गिवन इन अनदर फॉर्म ऑल्सो। वो फॉर्म कौन सा है मैं बताती हूँ आपको। यहां तक सबको समझ में आया है ना। दूसरा फॉर्म देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इट इज ए नॉट माइनस ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस ए टी कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, स्मॉल लिखा तो भी वही मीनिंग है। ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। समझ रहे हैं आपको? देख लो दोनों के इक्वेशन देखो, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। अब k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी। अब x इज नथिंग बट ए नॉट माइनस ए टी। x का मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट x इज व्हाट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड। अब इनिशियल अगर रिएक्टेंट जो था वो ए नॉट था, फाइनल रिएक्टेंट कितना बचा है, ए टी बचा है। सो उनका डिफरेंस क्या हो गया, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, वही तो x है। सो k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, मतलब k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। तो जब भी मैं x लिखती हूँ वहाँ पे मीनिंग होता है ए नॉट माइनस ए टी। इसका अगर ग्राफ आप निकालते हो ना, सो सपोज ग्राफ क्या वर्सेस क्या है मैं एक बार बताती हूँ आपको। हाँ, सपोज ग्राफ इज t वर्सेस x और x वर्सेस t। So graph is drawn x versus t. So x on x versus t, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। अब इक्वेशन पहले लिखो, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, राइट। अब देखो you have to take this amount of reactant reacted on x axis, time on y axis, जस्ट अ सेकंड। पहले y एक्सिस का लिखते हैं, वर्सेस जो है ना ये t वर्सेस x का ग्राफ लिखो, इसे t वर्सेस x का ग्राफ। द ग्राफ इज t वर्सेस x, सो t ऑन y एक्सिस, x इट इज ऑन x एक्सिस। सो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये इक्वेशन आपको पता होगा। y एक्सिस पे क्या है, t है, तो टाइम को एक साइड पे लो, x अपॉन k को एक साइड पे लो, तो ये है हमारा y और ये है हमारा x यहाँ पे। तो स्लोप क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई 1 अपॉन k एंड y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। दिस इज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप m इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है आपने मैथमेटिक्स में भी सीखा होगा। अब ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सब कुछ। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट। सो हाफ लाइफ पीरियड अब डिराइव भी कर सकते हो या फिर मैं डायरेक्टली देती हूँ। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k, a upon 2k। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज a, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a नॉट लिखो यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2k। अंडरस्टूड? ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है, यहाँ पे आप क्या करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की समरी बनाओ। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये आपका होमवर्क है।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के का फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू के दोनों टाइप के फॉर्मूले लिखो आप। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो लिखो। यूनिट ऑफ के ये लिखना है आपको, एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ के ये आपको लिखना है। दिस इज समरी, ये समरी बना के रखो। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यहाँ पे लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो रेट कांस्टेंट, फिर से वही रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू y, इस तरीके से हम लिखते हैं। एंड ओवरऑल ऑर्डर दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है K इज इक्वल टू 1/T ln A0 अपॉन AT, ये है K का फॉर्मूला, ठीक है। K इज इक्वल टू 1/T ln A0 अपॉन AT एंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ K इज जस्ट पर सेकंड, पर टाइम। एक्चुअली इट इज व्हाट? टाइम रेस टू -1। टाइम अगर सेकंड में दिया है तो पर सेकंड हो गया। टाइम अगर मिनट में दिया है सो पर मिनट। टाइम अगर आवर्स में दिया है तो पर आवर। इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे हो आप? लिख के लो साइड बाय साइड। अब दूसरा फॉर्म क्या है देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दूसरा फॉर्म क्या है देखो। ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से आप करते हो? इफ यू वांट टू कन्वर्ट ln इनटू लॉग, सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2.303 अपॉन t log ऑफ A0 अपॉन AT। So 2.303 upon T log A0 upon AT. It is equation in forms of log. So unit rate constant of first order reaction, ये आपको पता चला है। ओके अब दूसरा एक फॉर्म होता है लिखने का, वो क्या है देखो 1/AT माइनस 1 सॉरी इस इक्वेशन को अगर आप सेपरेट करते हो यहाँ पे तो बताओ मुझे, t को इस साइड लेके आओ, kt हो गया। kt इज इक्वल टू ln A0 अपॉन AT। अब इसे भी हमें सेपरेट करना है। kt इज इक्वल टू ln A0 माइनस ln AT, ये भी आपको पता होगा। यस, सो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ अगर पूछा है तो ग्राफ दो टाइप के होते हैं। देखो मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा y इज इक्वल टू mx। ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास होता है। एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जो ग्राफ होता है ना, इट मेक्स इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और ये इंटरसेप्ट जो होता है इसे हम c बोलते हैं। y के ऊपर जो है वो यहाँ पुट करेंगे, x के ऊपर जो टर्म है वो यहाँ पुट करेंगे, एंड m इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ अ ग्राफ। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सपोज ln AT वर्सेस t, ये ग्राफ अगर ड्रॉ करना है आपको, सो यू हैव टू कंसिडर दिस ln AT एज अ y एंड दिस t एज अ x। y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में आपको इस इक्वेशन को लाना है। तो चलो ln AT में इस साइड लेके जाती हूँ तो वो हो जाएगा प्लस ln AT इज इक्वल टू ln A0, और KT को मैं इस साइड लेके जाती हूँ तो वो हो जाएगा माइनस KT। सो दिस इज y, दिस इज x, ये x है ना, ये y है। अब देखो ये क्या हो गया, फिर m हो गया, y इज इक्वल टू mx, और ये हो गया c। तो अगर कोई आपको पूछता है इस ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या है, अब ये ग्राफ कैसे आएगा, y एक्सिस के ऊपर ln AT है, x एक्सिस के ऊपर टाइम है,
इस तरीके का आएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये है c, c इज इक्वल टू ln a नॉट, और ये जो स्लोप निकालते हैं ना dy बाई डी एक्स, स्लोप है माइनस के, स्लोप इज डिनोटेड बाय m। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो आप किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को अरेंज कर सकते हो। दो फॉर्म है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, पर सेकंड, ठीक है। रेट इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन a t। अगर ln को log में कन्वर्ट करना है सो मल्टीप्लाइड बाय 2.303। डन, ओके। तो इतना आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड इज व्हाट, वो टाइम जिसमें इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू इट्स हाफ अमाउंट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, के इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन a t। अब t को अगर हम रिप्लेस करते हैं t 1/2 मतलब हाफ लाइफ पीरियड, तो वहां पे ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो एज इट इज रहेगा, बट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है ना AT, इट विल बी हाफ ऑफ इनिशियल, सो 1/2 ऑफ a नॉट। तो यहाँ a नॉट कैंसिल हो जाते हैं, सो इट जस्ट बिकम ln2। हाफ लाइफ पीरियड निकालना है वो यहाँ पे लेके आओ और k को यहाँ पे लेके आओ। सो ln2 इज नथिंग बट 0.693, 0.693 अपॉन k इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आ गया हमारा हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड इज नथिंग बट दैट टाइम इन विच इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बिकम इट्स हाफ, इनिशियल जितनी है उसके हाफ में वो कन्वर्ट होती है, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे हो? वैसे आप 1/4 लाइफ पीरियड भी निकाल सकते हो, राइट, 1/3 लाइफ पीरियड भी निकाल सकते हो, जैसे हाफ लाइफ पीरियड निकाला है। तो जो भी हाफ लाइफ है मतलब इनिशियल का हाफ अमाउंट रिएक्ट हो चुका है। 1/4 लाइफ मतलब इनिशियल का 1/4 अमाउंट रिएक्ट हो चुका है। सो हाफ लाइफ मतलब क्या है, इनिशियल ये था और इसका हाफ रिएक्ट हुआ है। सो a नॉट माइनस हाफ a नॉट, ये क्या आता है, a नॉट बाई 2, इसलिए मैंने ये a नॉट अपॉन 2 लिखा। अब 1/4 लाइफ अगर होती तो इनिशियल में से 1/4 ऑफ इनिशियल रिएक्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग जो है इसका आंसर वो यहाँ पे आएगा, रिमेन एट अ टाइम t। एट अ टाइम कितना रिमेन है, 1/5 पीरियड और 1/3 पीरियड, तो इनिशियल का 1/3 रिएक्ट हुआ है, सो दिस इज AT। एट अ टाइम t इतना बाकी है तो वो यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो कैसे निकालना है? ओके, सो ऑल थिंग्स आर क्लियर अबाउट हाफ लाइफ पीरियड। अगर ग्राफ निकालना है आपको हाफ लाइफ वर्सेस 1/k, सो हाफ लाइफ पीरियड को y कंसिडर करो, वी हैव इक्वेशन 0.693, 1/k ऐसा भी हम लिख सकते हैं। सो दिस इज y, दिस इज x, तो ये हो गया m, y इज इक्वल टू एम एक्स। कैसा ग्राफ आता है, इस तरीके से आता है, राइट। सो स्लोप क्या है हमारा 0.693, y क्या है, y एक्सिस के ऊपर हाफ लाइफ पीरियड, x एक्सिस के ऊपर 1/k, राइट। तो स्लोप अगर आपको पूछा जाता है देन द स्लोप इज 0.693। समझ में आ रहा है किस तरीके से ये अटेम्प्ट करना है आपको? सो इट इज रन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट पता चल गया। अब आपके लिए फिर से होमवर्क क्या है बताओ, समरी लिखनी है। यहाँ पे समरी लिखो। फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिखोगे आप, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू क्या है, यूनिट ऑफ के, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ के, और ग्राफ किस तरीके से आ सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
के का इक्वेशन दोनों फॉर्म में लिखो, फॉर्म 1 फॉर्म 2 जो मैंने आपको बताया था। डन? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फिर से वही है, A प्लस बी गिव्स C, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू y। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए 2, तभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेकंड। अब K इज इक्वल टू x मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, A नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, T x अपॉन ए टी मल्टीप्लाइड बाय A माइनस एक्स, x अपॉन ए टी A माइनस एक्स। A जब मैं सिर्फ A लिखती हूँ तो आपको समझना है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। सो K इज इक्वल टू x अपॉन ए टी A माइनस एक्स। अब इसी को आप सेपरेट अगर करते हो ना तो दूसरा एक फॉर्म आता है, वो क्या है देखो, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये फॉर्म आएगा, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। अगर आपको ग्राफ पूछा जाता है टाइम वर्सेस टाइम नहीं लेते हैं हम, ग्राफ अगर पूछा जाता है 1 upon a versus t. So you should take on y axis 1 upon a, on x axis t. y is equal to mx plus c. इस फॉर्म में लाओ तो y की जगह पे 1 upon a चाहिए। सपोज ये y है, राइट, ये आपने इस साइड लाया, सपोज 1 upon a यहाँ पर है, माइनस का प्लस हो गया 1 upon a माइनस एक्स एज इट इज, और ये प्लस का यहाँ माइनस हो गया के टी। ये y है, x क्या है हमारा t है। अब m क्या होगा, ये होगा, c क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के, और ये जो इंटरसेप्ट है c की वैल्यू वो आएगी 1 अपॉन a माइनस एक्स। इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। रेट कांस्टेंट समझ में आ गया। नाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अब वहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट दिया था, अब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के अपोजिट करना है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, यहाँ लीटर पर मोल लिखना है, और टी इनवर्स। अब ये यूनिट और कहाँ से आप डिराइव कर सकते हो, देखो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज 1 अपॉन ए इंटू के इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ए मतलब क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है मोल पर लीटर। अब के यहाँ लेके जाओ, टी यहाँ लेके आओ, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये सब क्या है, डिनोमिनेटर में है, टाइम का यूनिट है सपोज सेकंड। अब ये ऊपर जाके क्या होगा, लीटर इनवर्स का सिर्फ लीटर हो गया, मोल था वो इनवर्स हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया। तो ये आ गया है रेट कांस्टेंट का यूनिट। वो हाफ लाइफ पीरियड से भी आप निकाल सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड कंटेन रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट को लेफ्ट को लेके आओ, हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे लेके आओ, यू विल गेट द यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। सो हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स आर सेम। जनरली ये हम स्टडी करते हैं जब ये दोनों रिएक्टेंट ना सेम है, दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और 2A गिव्स C और 2A गिव्स B। इस टाइप का होता है, A इज इक्वल टू B, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसे B लिखो या फिर C लिखो। यह है हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, और के का इक्वेशन क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगेन होमवर्क, व्हाट इज इक्वेशन फॉर के का इक्वेशन आपको लिखना है। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन लिखना है, यूनिट ऑफ के, एंड हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स। अब ग्राफ की एक प्रैक्टिस में आपको करवाती हूँ,
और थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बस थर्ड ऑर्डर के ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते नहीं है, आप यहाँ तक ही करो, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब थोड़ी सी ग्राफ की प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो देखो एक ग्राफ की समरी आपको मैं देती हूँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है ना वो देखो कैसे है। इक्वेशन पता है ना आपको, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। सो अगर आप y एक्सिस पे x लेते हो, x एक्सिस पे t लेते हो, सो x इज इक्वल टू के टी, तो ये y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। तो ये ओरिजिन से पास होता है ग्राफ और स्लोप क्या है, k है, स्लोप इज k। इस तरीके का ये ग्राफ आपको आएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर ग्राफ है a माइनस एक्स वर्सेस t, a माइनस एक्स, इट इज नथिंग बट a माइनस एक्स इज नथिंग बट at, a माइनस एक्स इज नथिंग बट at। अब इसका इक्वेशन क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, मैंने आपको बताया था, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। सो यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है आपने, सो हियर टाइम अगर यहाँ पे लिया है और y एक्सिस के ऊपर a माइनस एक्स यानी कि a t लिया है, तो दिस इज x वैल्यू, दिस इज y वैल्यू। अब y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में लाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स। सपोज a t को आप इस साइड लेके गए, a नॉट एज इट इज और ये माइनस के टी, दिस इज y m x c। तो इस तरीके का ग्राफ वो आएगा, इतना डिस्टेंस जो है वो c होगा, यहाँ स्लोप क्या है माइनस के है, c की वैल्यू क्या है ए नॉट है, राइट। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो ग्राफ क्या है, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बताती हूँ आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉग a माइनस एक्स वर्सेस टी, ये ग्राफ इस तरीके से आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वन अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ जो लॉग था ना लॉग a माइनस एक्स, सेकंड ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, a माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आता है, इट इज वन अपॉन a माइनस एक्स। फॉर सेकंड ऑर्डर इट इज वन अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, ये ग्राफ इस तरीके से आता है। फॉर थर्ड ऑर्डर, फॉर थर्ड ऑर्डर ये तीन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। अब a माइनस एक्स का स्क्वायर करो, वन अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर वर्सेस t, ये आएगा थर्ड ऑर्डर का ग्राफ। सो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये एज इट इज़ ग्राफ याद रखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। डन, सारी चीज़ें हो गई। अब रेट लॉज वगैरह, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड, वो आपको जीरो, फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर यहाँ तक ही करने हैं। जनरली एक इक्वेशन लिखो, जनरली हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन, सो हाफ लाइफ पीरियड is proportional to 1 upon a raised to n minus 1, where a is initial concentration of reactant, a is initial concentration of reactant, and what is n? n is order of reaction, n is order of reaction। तो कोई भी हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सो फॉर
फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/a raised to 1 - 1 that is 0, anything raised to 0 is 1. So इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि हाफ लाइफ इज independent of initial concentration in first order. अब वही आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. For second order reaction, again half life period is inversely proportional to 1/a raised to n - 1. अब 1/a raised to 2 - 1, 2 - 1 is 1, so which is equal to 1/a. So half life period is directly proportional to 1/a in second order reaction. ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है. अब सपोज आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दी जाती है और 2 हाफ लाइफ पीरियड से दिए जाते हैं. ये 2 हाफ लाइफ पीरियड है और ये 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस है, A1 A2 T1 T2. ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है. रिएक्शन 1 का हाफ लाइफ पीरियड, रिएक्शन 1 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन 2 का हाफ लाइफ पीरियड, रिएक्शन 2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. एंड यू नो, तो सपोज फर्स्ट रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है और सेकंड रिएक्शन का सिर्फ हाफ लाइफ पीरियड दिया है. यू हैव टू फाइंड आउट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर सेकंड रिएक्शन. अब हमें ये तो पता है हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ, कौन सी ऑर्डर है ये, कौन सी है, सेकंड ऑर्डर, राइट. अब मतलब अगर आप हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट रिएक्शन लेते हो, डिवाइड करते हो उसे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड रिएक्शन, तो ऊपर आएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्शन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन. तो ये अपोजिट में आता है क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a. मतलब हाफ लाइफ एंड a दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर आप इसको फर्स्ट रिएक्शन को ऊपर लिखते हो हाफ लाइफ पीरियड को, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगा. सेकंड को यहाँ नीचे लिखा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगा. ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है. सो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस A2. समझ में आ रहा है प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करने हैं? ठीक है. और एक फॉर्मूला लिखो इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूला लिख लिया. अब फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर, हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर. If half life period is given and initial concentration is given, so इसके लिए ज़रूरत है 2 हाफ लाइफ पीरियड चाहिए, 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के 2 हाफ लाइफ पीरियड. अगर ये सब कुछ दिया है तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें? n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड माइनस लॉग ऑफ सेकंड हाफ लाइफ पीरियड डिवाइडेड बाय. अब देखो ये डिवीजन सिर्फ यहाँ पे है, ये 1 प्लस पूरा अलग है, ये डिवीजन यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ. अब यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है, अब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप सेकंड का लोगे, लॉग A2 माइनस लॉग A1. इस तरीके से आप इस डेटा के हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. डन? आया समझ में सबको? ग्राफ समझ में आ गए? रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालना है वो समझ में आ गया. हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उनका रिलेशन समझ में आ गया है. वेरी गुड. सो अब समरी लिखो, जो जो भी हमने इसमें सीखा है उसकी एक बार समरी लिखो. और एक क्वेश्चन का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर देखना. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रिवीजन पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ. थैंक यू.